हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। आपने सैंडविचेस तो बहुत बहुत तरह के खाए होंगे, पर आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के सैंडविच। जितने ये दिखने में सुंदर हैं उतने ही ये खाने में भी बहुत ही सुंदर हैं। मैं इस तरह से आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। वाओ, बहुत बहुत प्यारे प्यारे से हमारे ये सैंडविच बने हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप इस तरह से एक बार ज़रूर ये सैंडविच बनाएं। आपके बच्चे भी इसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप चलिए मेरे साथ किचन में। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है और ये लगभग 1 कप के करीब है। इसको मैंने पूरी रात के लिए इस तरह से भिगो के रख दिया और आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी, गर्म पानी करके इसके अंदर डाल दें, तब भी 2 घंटे के लिए ये बहुत अच्छे से सोक हो जाएगी। और अब हम क्या करते हैं, इसको 2-3 अच्छा पानी धोने के बाद इसको हम मिक्सी में एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। दरदरा सा नहीं रखना है, बहुत बारीक सा। और कोशिश यही करें कि जब हम इस दाल को पीस रहे हैं तो पानी की मात्रा ना के बराबर होनी चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन पानी जितना हो सके हम इसके अंदर कम ही डालेंगे। इसका पेस्ट बना लिया है और इस तरह से हम इसको एक बर्तन में उतार लेते हैं। चलिए अब हम इसकी फिलिंग भी बना लेते हैं। और इसके लिए हमको पहले जो जो सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने आधा प्याज काटा है, ये पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये थोड़ी सी शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और ये हरी शिमला मिर्च है, और ये धनिया है, और इसी के साथ ये थोड़े से आप देख रहे हैं कॉर्न है, जो कि फ्रोजन कॉर्न है। अब फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से कॉर्न लिए हैं और इसी के साथ ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और जितना हो सके हम अपनी सब्जियों को बहुत ही बारीक सा चॉप करेंगे। और ये थोड़ा सा प्याज, और इसी के साथ ये मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है। और पनीर ऐसा है कि चीज़ और पनीर हम किसी चीज़ में डाल देते हैं तो हर चीज़ या हर जो हमारा स्नैक्स है या जो हमारा नाश्ता है उसका स्वाद जो है वो दुगना कर देता है। और बहुत सारा यहाँ पर मैं इसके अंदर हरा धनिया भी डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, और काली मिर्च के साथ ही थोड़ी सी हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। इस तरह से अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और आपने नोट किया होगा मैंने इसके अंदर अभी नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक हम अभी पहले से डाल देंगे तो ये सारी सब्जियां जो है पानी छोड़ देगी। तो नमक हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे उसी वक्त ही, तुरंत ही हम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपके पास ऐसा सैंडविच मेकर होगा ही होगा, इसी के अंदर ये बहुत अच्छे से बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से किनारे जो हैं इसके, इनको सबको बहुत अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये जो इसकी किनारी है उनको तो बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो ये इसके ऊपर चिपक भी सकता है। और इसी तरह से ये जो इसका दूसरा हिस्सा है इसको भी हम इसी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। इसके अंदर हम इस तरह से थोड़े से तिल जो है वो दोनों तरफ हल्के हल्के से चिटक देते हैं। इससे जो है ये बहुत सुंदर भी लगेगा और इसके साथ साथ खाने में भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब 1-2 मिनट के लिए हम इसको साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने ये मूंग दाल का बारीक सा स्मूथ सा बैटर बना करके रखा है, तो इसके अंदर मैं हल्का सा नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद हम इनको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं।
और मेरे इसमें से 2 या 3 सैंडविच बनेंगे, तो मुझे लगता है 2 बनेंगे, तो पहले हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये एक हिस्सा है। अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून इनो डाल देते हैं। इनो डालने के साथ ही इसको हम एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आपने देखा कि जब ये मूंग दाल मैंने ग्राइंड की थी, तो उस समय मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। और आप देख रहे हैं जैसे ही हमने इनो डाला है, ये फ्लफ़ी सा बन गया है। अगर हम पूरे के अंदर ही इनो डाल देते हैं, तो जब तक एक हमारा सैंडविच बनेगा, इस बीच में 2-3 मिनट का गैप होगा, तो ये जो इनो है इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसके अंदर एक पतली सी लेयर जो है इसकी लगा लेते हैं। ये देखिए बहुत आसान है। इस तरह से पूरे के अंदर ही, बहुत ज़्यादा हमें मोटी मोटी नहीं करनी है, क्योंकि फिर ये फूलेगा भी आगे चल के, और इसके अंदर हम फिलिंग भी डालने वाले हैं। तो इसलिए एक ये पतली सी लेयर आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ मैंने एक लेयर सी कर दी है। फिलिंग हमने बनाई, उसके अंदर भी आपने देखा था मैंने नमक नहीं डाला था। तो पहले हम नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसकी भी इसके ऊपर हम लेयर डाल देते हैं। ये देखिए आसानी से इसकी चारों तरफ से हम लेयर डाल देते हैं। बहुत अच्छे से ये बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल नई स्टाइल में आप कहेंगे बहुत अच्छा बना है। ये हमने इस पर फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से इसी मूंग दाल की जो लेयर है उसको भी हम फैला देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये फट भी जाएगा, और सैंडविच भी जो है हमारा अभी फूलने वाला भी है। इस तरह से हम इसको पूरा धीरे धीरे करते हुए कवर कर लेते हैं। ये देखिए चारों तरफ से हमने कवर कर दिया है। और अब हम एक बार इसको कवर कर लेते हैं, और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स जो है वो थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देते हैं। तिल तो हमने डाला ही है, और इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और अब हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे करते हुए बंद कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मीडियम है, और यहाँ पर हम ये सैंडविच मेकर इसके ऊपर रख लेते हैं, और इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकाते हैं। फिर हम इसको पलट लेते हैं। अभी इसको सिकते हुए लगभग 1.5 मिनट हो गए हैं, तो हम धीरे धीरे करके इसको खोलते हैं। तो हम देख रहे हैं, वाव बहुत अच्छा सिक रहा है। और अभी हम इसको निकालेंगे नहीं, और इसको हम धीरे धीरे करते हुए इस तरफ उल्टा करते हुए पलट लेते हैं। और यहाँ से भी हम एक बार 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सिकने के लिए रख देते हैं, कि कहीं हमें मूंग की दाल जो है वो कच्ची ना लगे। और यहाँ पर भी आपने मेरी आंच देखी होगी कितनी बिल्कुल स्लो है, बहुत तेज हमने नहीं करनी है। और अब हम इसको दूसरी तरफ से भी खोल करके देख लेते हैं। वाह आप देख रहे हैं तिल हमने डाले, नज़दीक से आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बस अब यहाँ से तो ये अच्छे से सिक चुका है, और नीचे से एक बार अच्छे से सिक जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको खोल लेते हैं, और इस तरह से हम एक फोक से इस तरह से लेते हुए और इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से अब हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। जैसे इसको भी फिर से हमने ग्रीस किया, ये इनो हमने इसके अंदर डाला और अच्छे से इसको मिक्स किया। अच्छे से इनो डाल दिया हमने, इनो भी अच्छे से एक्टिवेट हो गया, और इसको भी हम इस तरह से इसकी एक लेयर बना लेते हैं। अब देख रहे हैं बहुत आसान
सिर्फ एक हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, पर इस तरह का अगर हम नाश्ता बनाते हैं तो सबको बहुत पसंद आने वाला है। बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हैं। ये देखिए, ये एक लेयर हमने डाल दी इसके ऊपर अच्छे से। वेजिटेबल की लेयर भी डाल देते हैं आसानी के साथ। कलर भी आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बच्चे भी इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। इस तरह डाल दिया हमने। अब फिर से हमने इसके ऊपर इस तरह से ये लेयर डाल देनी है। आप देख रहे हैं लेयर की जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ये पूरी लेयर जो है इसके ऊपर लग गई है। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़े से तिल छिड़क देते हैं और इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी पहले भी चिली फ्लेक्स डाली थी, तो इसी तरह से हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर भी डाल देते हैं। फिर से बंद कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रख देना है। वाओ, मेरा दूसरा सैंडविच भी बन के तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और हम इसको सर्व कर लेते हैं। और देखिए आसानी से बाहर निकल जाता है इस तरह से।